हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर हमारा 71 कहता है कि आम तौर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन सा होता है। ठीक है, कहता है कि बैगनी और नीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद और हरा और पीला। तो जो जानवर रात में देखते हैं वो कैसा देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। कैसा देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, यानी कि काला और सफ़ेद देखते हैं। तो देख लो ऑप्शन नंबर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, काला और सफ़ेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 72 कहता है क्वेश्चन नंबर 72 कहता है हमारा कि केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो गया है कि केंचुओं को किसान का क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मित्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ठीक है, कहता है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। बी कहता है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी कहता है केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। डी कहता है कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, तो केंचुए के संबंध में हमें सब चीज़ें बतानी है। देखो, ठीक है, कहता है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कहता है केंचुए खरपतवार खाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। खरपतवार नहीं खाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन होगा नहीं आपका। इसमें है, इसमें है, ये तो होगा नहीं। कहता है केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। बिल्कुल पोली हो जाती है। पोली जब हो जाती है तो इसमें ऑक्सीजन आराम से चली जाती है। ठीक है, कहता है केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा मिल जाती है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए सी डी किस में है आपका? चौथे में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 73 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कहता है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मैप तैयार करते हैं, जो भी हमें आता है टूटा फूटा बनाना। ठीक है, ठीक है, इधर वाला पोर्शन मैंने बना दिया। ठीक, अब वो कह रहा है झारखंड कहाँ स्थित है। देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका पश्चिम बंगाल का है ना। ये हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ये वाला पोर्शन कौन सा है? झारखंड का है। ठीक है, झारखंड के ये वाला पोर्शन आपका कौन सा है? नीचे छत्तीसगढ़ है। और ये वाला पोर्शन है उड़ीसा का। ठीक है, तो हमसे पूछा छत्तीसगढ़ की तरह, झारखंड की तरह। देखो उड़ीसा ये है, और उड़ीसा का ऊपर ही आपका क्या है, यानी कि ऊपर की साइड में क्या है आपका? झारखंड है, यानी कि कहाँ पर है? उत्तर में स्थित है। देख लो कहाँ पर है ऑप्शन, यानी कि उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 74 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कहता है कोयला प्राप्त नहीं होता, डीजल प्राप्त नहीं होता, ग्रीस प्राप्त नहीं होता, या मोम प्राप्त नहीं होता। देखो डीजल, ग्रीस, मोम, वैसलीन, ये सब कोयले किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से, यानी कि जो नीचे से निकलता है, प्राप्त होता है। लेकिन कोयला खान से प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, कहता है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दिवाली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ठीक है, तो कहता है कि पूर्णिमा को कौन सा बनाया जाता है। ठीक है, देखो पूर्णिमा को बनाया जाता है आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, वो 4 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 76 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 76 कहता है, ये भी मैप से संबंधित है, 2 से 1 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। कहता है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस समूह के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका अरब सागर इस साइड में है, हिंद सागर नीचे है और बंगाल की खाड़ी आपकी इस साइड में है। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, गुजरात का हो गया। गुजरात के जस्ट नीचे ये वाला कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा पोर्शन ये कौन सा हो गया, गोवा का हो गया। गोवा के जस्ट नीचे कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के जस्ट नीचे ये वाला हो गया केरल आपका, और केरल से इस साइड में हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक, तो अरब सागर से हमें बताना है। देखो तमिलनाडु तो हमारा किधर है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, यानी कि तमिलनाडु नहीं होगा। आंध्र प्रदेश बीच में है, नहीं होगा। ठीक है, कर्नाटक, केरल, गुजरात हो सकता है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, केरल हो सकता है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इस साइड में है, यानी कि आपका कर्नाटक, केरल और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 77 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर स्थित है। ठीक है, कहता है आप घर से आपके विद्यालय जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, आप पहले a पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में है। ठीक है, फिर कहता है आप फिर b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में है। ठीक है, फिर कहता है कि आप फिर c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर में है। ठीक है, फिर कहते हैं अंत में आप y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो ठीक पश्चिम में 40 मीटर पर स्थित है। कहता है विद्यालय के सापेक्ष, मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहाँ पर आप दिशा का निर्धारण कर लीजिए। ठीक है, कहते हैं विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी। इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह चाहूँगा समझाने के लिए। देखो कहता है कि आपका घर x पर स्थित है, तो ये x हो गया आपका। ठीक, वो कहता है x से ठीक a पर जाता है, वो ये गया a पर, और a पर कितना जाता है, 30 मीटर जाता है, जो कहाँ पर है, x के ठीक उत्तर में स्थित है। वो कहता है फिर वो b पर जाता है जो ठीक a के कहाँ पर है, पश्चिम में है। ठीक है, कितना है, 40 है। फिर वो कहता है b के ठीक c पे जाता है जो ठीक उत्तर में 30 मीटर पर है, यानी कि उत्तर में 30 मीटर। अंत में वो कहाँ जाता है, अपने y विद्यालय पहुँच जाता है, यानी कि वो कहाँ पर है, c के पश्चिम में स्थित है, कितना, 40 मीटर पर। तो वो कह रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष घर की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया y, यानी कि y बोले तो विद्यालय, तो वो विद्यालय के सापेक्ष बोले। मैंने बताया था जहाँ पे भी बोलेगा वहाँ पे दिशा का निर्धारण कर लीजिए। और आपकी दूरी देखो ये आ रही है, ये है आपका घर, यानी कि दक्षिण और पूरब। ऑप्शन देख लीजिए आप, दक्षिण और पूरब कहाँ पर है, दक्षिण पूरब तो बनना है, ये देखो ये दक्षिण पूरब तो बनना है, ये देखो ये, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो एक बार और आप समझ लीजिए अच्छे से, थोड़ी जगह दरकार है। ठीक, देखो कहता है कि 30 जून को कितने बजे, 9:45 मिनट,
ठीक, सुबह के। अब रात के 12 बजेंगे, जिसे हम 24 भी बोलते हैं। तो 24 में से 9:45 को घटाओगे, आप आएगा 14:15। ठीक है। अब अगले दिन कह रहा है कितने बजे, 7:15, यानी कि 7 घंटे आपके ये हो गए। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 21.5 घंटे। कितना आ जाएगा, 21.5 घंटे। और इसको हम सही करके लिखेंगे तो 43/2 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ। तो चाल पूछ रहा है हमसे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है आपका। ठीक है, दूरी आपकी कितनी है, 1140 बटे 43/2। ठीक है। अब ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब 43 से आप इसे काट दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 53 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है, देखो टिन खेती जो होती है कहाँ होती है, आपकी मिज़ोरम में होती है। एक क्वेश्चन तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि भूमि मापन के स्थानीय मानक इकाई होती है जो कि एकड़ के समकक्ष होती है। ऐसी भूमि पर किसान 1 टिन बीज बोता है, यानी कि जो सरकार होती है उन्हें, यानी कि जो वहाँ की सरकार, कहने का मतलब जो वहाँ के जो भी बनते होंगे वो 1 टिन होती है, उसमें क्या करते हैं, बीज दे देते हैं। वो बीज क्या होती है, उसमें आवंटित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, वे भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लास्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा कहता है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं, आपकी अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना।